हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना परिवार प्रजापति एजुकेशन पॉइंट में। आज हम एक बार फिर से क्लास 10th के लिए लेकर आए हैं। क्षेत्रमिति का जो क्वेश्चन सीरीज चल रहा था, जो 10th के एग्जाम के बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा उससे रिलेटेड जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका सीरीज चल रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, यदि गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दिया जाए तो उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा। यही आपका प्रश्न है। इस तरह को प्रश्न बनाने के लिए पहले कुछ छोटी छोटी पहले बात पर ध्यान देना पड़ेगा। जब कितना गुना हो जाएगा, जब कितना गुना हो जाएगा, गुना या गुनी वाला जितना भी सवाल आएगा उसमें दो चीज पर फोकस कीजिएगा। पहले पहले जो होगा कोई चीज आपका पुराना पर और नया पर, बस इसी दो चीज पर फोकस ज्यादा कीजिए और इसी दो चीज से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहाँ से समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन में है कि यदि गोले की त्रिज्या, मान लेते हैं कि पहले अभी नया गोला का त्रिज्या आर है। क्या है आपका नया गोले की त्रिज्या, हम कैपिटल आर मान लिए हैं। वह कितना पहले का गोले के त्रिज्या के, सुनिएगा ध्यान से पहले समझिएगा, अभी के गोले की त्रिज्या आर हम मान लिए और पहले की जो भी गोला रहा होगा, त्रिज्या रहा होगा, उस त्रिज्या का क्या गुना क्वेश्चन में कह दिया है, 3 गुना कह दिया। क्वेश्चन कितना गुना कह दिया, 3 गुना कह दिया। अब यहाँ से पे समझिए, तो पहले जो है, पहले गोले का आयतन कितना होगा, पहले गोले का आयतन, पहले गोले का आयतन, पहले गोले का आयतन रहा होगा 4/3 पाई आर क्यू, ये रहा होगा। पहले गोले का आयतन कितना रहा होगा, 4/3 पाई आर क्यू रहा होगा। लेकिन अब जो है नया क्या है, नया के बारे में पूछा है, तो नया गोले का, नए गोले का आयतन, नए गोले का आयतन, नए गोले का आयतन क्या है, नए गोले का आयतन क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ से कहिएगा सर 4/3 पाई आर कैपिटल आर क्यू हो जाएगा। ये स्मॉल आर हो गया आपका पुराने के लिए और ये आर हो गया आपका नए के लिए। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 4/3 पाई, कैपिटल आर का मान कितना दे दिया आपका, यहाँ पे 3 आर दे दिया, तो 3 आर का क्यू हो गया आपका, तो ये हो गया 4/3 पाई, 3 का क्यू कितना हो जाएगा, 27 आर का क्यू हो गया। कितना हो गया, 27 आर का क्यू हो गया। अब यहाँ समझिए कि इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, 27 इंटू 4/3 पाई आर का क्यू, ये तो लिख सकते हैं। क्यों, क्यों आपको मन में ख्याल आता होगा कि सर इसको और इसको काट देते हैं तो 3 नमा 27 9 चौक 36 हो जाएगा। नहीं, इसमें आपको काटने का कोई जरूरी नहीं है, काटना नहीं चाहिए। अब यहाँ समझिए, ये हमारा इसको बाहर कर दिए और इसको 4/3 पाई स्मॉल आर के क्यू को एक साथ लिख दिए। अब जब लिख दिया गया है तो इसका यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो इसके बारे में अगर बात किया जाए यहाँ इस पे, तो ये 4/3 पाई आर क्यू किसके बराबर है, 4/3 पाई आर क्यू किसके बराबर है। अभी यहाँ आयतन है ना, तो इसको हम भी मान लेते हैं। ठीक है, ये पुराने के लिए और नए के लिए हम भी डैश मान लिया जाए। क्या मान लिया, भी डैश, तो ये भी डैश आ गया, यहाँ से भी डैश और भी डैश। यहाँ से कहिएगा सर कि भी डैश बराबर 27 और इतना का मान, इतना का मान यहाँ क्या है आपका, भी है ना, भी है, तो यहाँ लिख देंगे भी। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, तो आपका जो आया भी डैश बराबर 27 इंटू भी, कितना गया, भी डैश बराबर 27 इंटू भी, यानी कि यह कितना गुना हो गया आपका, 27 गुना हो गया। कितना गुना हो गया, 27 गुना। आपको एग्जाम, ये तो आपका आंसर हो गया। अब एग्जाम में इसको बनाने के लिए कैसे ट्रिक कैसे देखिए, इसको समझिएगा। जब जब आयतन गोला से संबंधित क्वेश्चन दे दिया जाए, कितना भी गुना कह दिया जाए, मान लिया जाए कि आपको 4 गुना कह दिया जाए, 5 गुना कह दिया जाए, कुछ भी गुना कर दिया जाए, उसका गुना कर दिया जाए, आप उसका क्यू कर दीजिए। तो 4 का क्यू करिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 64, और 5 का क्यू कर दीजिएगा कितना आ जाएगा, 125 आपका आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब गुना वाला गोला पे प्रश्न आएगा आप क्या कर दीजिए, उसका क्यू कर दीजिएगा। ये हम आपको प्रोसेस बता दिए कि ये कहाँ से आया है। सो प्रश्न संख्या 2 नंबर पर फोकस कीजिए। 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया है तो घनाभ का आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन क्या होगा। तो घनाभ का दोनों प्रश्न के लिए घनाभ का आयतन क्या होता है, एल बी एच होता है। ऑप्शन ये हो गया आपका, देखिए आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्रश्न संख्या 3 पे, प्रश्न संख्या 3 समझने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन संख्या 3 है कि एक बेलन एवं शंकु, दो चीज के बारे में बात कहा है। एक आपका क्या कहा है, बेलन के बारे में, और एक कह दिया कि आपका शंकु के बारे में। एक बेलन और एक शंकु के बारे में बात करना है। क्वेश्चन में है कि एक बेलन, एक आपका क्या है बेलन, और एक शंकु का आधार, आधार बोले तो त्रिज्या, आधार का है तो त्रिज्या, दोनों का त्रिज्या आपका बराबर है, दोनों का त्रिज्या क्या है आपका बराबर है। और फिर क्वेश्चन में क्या कह दिया है कि दोनों का जो है ऊंचाई भी समान है। क्या है आपका, ऊंचाई भी जो है
दोनों का समान है, दोनों का क्या है, ऊंचाई समान है, तो इसके आयतनों का अनुपात क्या होगा, क्या है आपका, आयतनों का अनुपात क्या होगा, आयतनों का अनुपात आपसे पूछा गया है। अब यहाँ समझिएगा, तो यहाँ से कहिएगा सर इसका त्रिज्या और इसका त्रिज्या और इसका ऊंचाई और इसका ऊंचाई दोनों बराबर है, तब बेलन के आयतन, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, बेलन का आयतन बट्टे शंकु का आयतन, बेलन का आयतन बट्टे क्या हो गया आपका, शंकु का आयतन। अब बेलन का आयतन क्या होता है, सो ध्यान दीजिए, पहले बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच बट्टे शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये है। अब जो यहाँ से क्यों, अब यहाँ तो मान तो बदलना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों त्रिज्या भी समान है और ऊंचाई भी आपका क्या है, समान दे दिया है, तो यहाँ से जो कट रहा है उसको पहले काटिए, तो पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एच से एच कट गया। अब यहाँ क्या बचा ऊपर में, 1/1/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3/1 यानी कि 3:1 आपका आंसर हो जाएगा। यार क्या कह दिया है, ऐसे समझिए कि बेलन और शंकु के त्रिज्या का अनुपात दे दिया है 3:4, मतलब क्या है कि बेलन, समझिए बेलन की त्रिज्या, इसको R1 मान लेते हैं, बराबर 3 दे दिया है, ठीक है, और शंकु की त्रिज्या कितना दे दिया है, 4 दे दिया है, शंकु की त्रिज्या, इसको R, इसको कैपिटल R मान लीजिए, इसको स्मॉल r मान लीजिए, कितना दे दिया, 4 दे दिया है, और साथ ही साथ यह भी क्वेश्चन में कह दिया है कि इसके आयतनों का, सॉरी ऊंचाई दे दिया है 2:3 दे दिया है, तो आयतन का अनुपात क्या करिए, ऊंचाई कितना दे दिया है, बेलन का ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई कैपिटल एच मान लीजिए, 4 दे दिया है, कितना दे दिया आपका, सॉरी 2 दे दिया है, 2, और शंकु का दे दिया है, शंकु की ऊंचाई स्मॉल एच बराबर 3 दे दिया आपका, कितना दे दिया आपका, 3 यहाँ से दे दिया गया। अब क्वेश्चन को एक बार फिर से समझने का प्रयास करिए, क्वेश्चन में है कि बेलन, क्या है क्या क्वेश्चन में, एक बेलन तथा एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3:4 दे दिया गया है, और साथ ही साथ बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई का अनुपात 2:3 दे दिया है, तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, सो आपको बताना है। तो चलिए आयतनों का अनुपात ज्ञात करने के लिए बेलन का आयतन बट्टे शंकु का आयतन, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बट्टे शंकु का आयतन, क्या करना है आपको, बेलन का आयतन बट्टे शंकु का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ समझिए, यहाँ बेलन का आर माने हैं कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल आर लिखिए, यहाँ पे कैपिटल एच, ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आ गया। अब यहाँ से जो कट रहा है उसको पहले काटिए, तो पाई से तो पाई पहली बात कट गया आपका, अब कैपिटल का मान कितना दिया है आपका, 3, 3 का स्क्वायर हो गया, गुने कैपिटल एच का मान कितना हो गया आपका, 2, यहाँ से अब आइए, ये 1/3 हो गया, स्मॉल आर का मान कितना हो गया आपका, 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ से गुना करना है, स्मॉल एच का मान कितना है, 3 है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, ये 3 से और ये 3 कैंसिल हो गया, तो 3 का स्क्वायर 9 गुने 2/4 का स्क्वायर कितना हो गया आपका, 16, तो 2/16 यानी कि 9/8 आ गया, 9:8 आपका आंसर हो गया। इसका 5 पर ध्यान दीजिए, कह दिया क्या, दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, दो बेलन कह दिया है, कितना बेलन है, 2 बेलन, तब एक बेलन की त्रिज्या R1 मान लेते हैं 1, और R2 मान लेते हैं कितना, 2 मान लेते हैं, फिर कह दिया है कि उनकी ऊंचाई का अनुपात भी दे दिया है 5:3, तो H1 मान लेते हैं, कितना हो गया आपका 5, और H2 कितना हो गया आपका 3 आ गया, ये पहले बेलन का हो गया, ये दूसरे बेलन का हो गया, ये पहले बेलन का हो गया, ये दूसरे बेलन का हो गया, तो क्वेश्चन में क्या कह दिया है, तो इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करें, दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात, दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात। अब आइए, दो बेलन का है ना, तो दो बेलन के आयतनों का अनुपात निकालिए, बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई R1 के स्क्वायर, इधर H1 कर दीजिए, फिर हो गया आपका पाई R2 के स्क्वायर, क्या हो गया H2 हो गया, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो R1 के मान कितना है, 1 का स्क्वायर, गुने H1 के मान कितना है 5, अब बट्टा में हो गया आपका कितना, R2 का मान हो गया आपका 2, तो 2 का स्क्वायर, और गुने H2 का मान हो गया 3, तो 1 का स्क्वायर 1, 5 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 गुने 3, तो 5/12 यानी कि 5:5
12 आपका आंसर आ गया। कितना गया? 5:12 इसका आंसर आ गया। प्रश्न संख्या 16 क्या कह दिया है कि एक घन का जो है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया आपका 216 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दे दिया आपका? 216 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया। तो आपसे पूछ क्या रहा है? घन का आयतन ज्ञात करिए। क्या करना है आपको? घन का आयतन, घन का आयतन आपसे ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ से समझिए पहले कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है। हमेशा मैं बोल रहा हूँ बार बार, आप फार्मूला पे फोकस कीजिए। एग्जाम में क्या होता है कि फार्मूला डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है आपका 6L² होता है, या एल की जब आप ए भी लिख सकते हैं, बराबर 216। इसको काटिए, कितना आ गया? 36 मतलब में कट गया। अब यहाँ से समझिए कि L² का मान आ गया 36, यहाँ से स्क्वायर हटा दो, रूट चढ़ा, और L का मान कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या पूछ रहा है? आयतन के बारे में। यहाँ लिखिए घन का आयतन बराबर, घन का आयतन क्या होता है आपका? बराबर ए क्यूब। तो ए क्यूब बोले तो 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 216 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा आपका आंसर। 7 कह दिया है कि आर त्रिज्या के गोले का आयतन क्या होगा। तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। त्रिज्या का अनुपात फिर दे दिया, दो बेलन की त्रिज्या। तो पहला बेलन की त्रिज्या R1 मान लेते हैं, और दूसरा बेलन की त्रिज्या R2 मान लेते हैं। तो दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात दे दिया आपका 2:3। तो इसका 2 हो गया, और इसका कितना हो गया? 3 हो गया। फिर क्वेश्चन क्या कर दिया है? उसकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है। क्या है? उसकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है। पहला बेलन का ऊंचाई H1 तो बराबर मान लेते हैं 5, और दूसरा बेलन का ऊंचाई H2 बराबर 3 मान लिया जाता है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि बेलनों के आयतनों का अनुपात क्या होगा, उसको बताइए। तो दोनों बेलन, दोनों बेलनों का, दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात, दो बेलन कहा गया तो निकालिए आप। तो 2 बेलन का आयतन क्या, आयतन क्या होता है? पाई R1 के स्क्वायर H1, अब बट्टे में पाई R2 के स्क्वायर H2। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, R1 का मान बैठाइए। R1 के मान हो गया 2 का स्क्वायर गुने H1 के मान 5, अब बट्टा में हो गया यहाँ से R2 का मान कितना हो गया आपका? R2 का मान हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर गुने H2 का मान 3 आ गया। तो यहाँ समझिए 2 का स्क्वायर 4 गुने 5, 3 का स्क्वायर 9 गुने 3। यहाँ से कोई नहीं कट रहा है तो इसको गुना कर दीजिए। 5 का 20 और 9 तिया 27, कितना गया? 20/27, यानी कि 20:27 आपका इस प्रश्न संख्या 8 का जो है जवाब हो गया आपका। 9 प्रश्न क्या रहेगा कि शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यों दे दिया है। पहले लिखिए क्या क्या दे दिया है। इसको शंकु का आयतन बराबर 1570 सेंटीमीटर क्यों दे दिया है। ठीक है, अब फिर कहती है कि आधार का क्षेत्रफल आपको दे दिया है। आधार का, आधार का क्षेत्रफल दे दिया कितना? 314 दे दिया है। कितना दे दिया है? 314 आपका दे दिया गया। कितना? आधार का क्षेत्रफल दे दिया गया है। और पूछ क्या रहा है आपका? ऊंचाई h बराबर 1। अब ध्यान दीजिएगा, कल इसका वीडियो हमने बनाया था, उसमें इस तरह के प्रश्न का हम जिक्र किए थे। पहले समझिए यहाँ से, ये हमारा क्या है? शंकु है, ये शंकु है, ये हमारा तिरछी ऊंचाई हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस त्रिज्या हो गया, और ये आपका क्या हो गया? ऊंचाई हो गया। क्वेश्चन में क्या कहा है कि शंकु का आयतन दे दिया है कितना आपका? 1570 सेंटीमीटर क्यों दे दिया है। पर यहाँ ध्यान दीजिए कि शंकु का आयतन बराबर 1570। अब फिर आधार का क्षेत्रफल, सबसे बड़ा ये पॉइंट है। आधार का क्षेत्रफल की बात किया जाए तो यही हमारा आधार है। क्या है? यही आधार है। यानी कि आधार का क्षेत्रफल के बारे में जो बात कहा है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल? वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल का मान कितना दे दिया आपका? यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल का मान दे दिया आपका पाई आर स्क्वायर का मान 314 सेंटीमीटर दे दिया है। आधार का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर का मान कितना दे दिया है? 314 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है। आपसे ऊंचाई का मान पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3
पाई आर स्क्वायर एच बराबर दे दिया है 1570। कितना दे दिया? 1570। अब यहाँ से 1/3, अब ये ध्यान दीजिए, इतना का मान जो है आपको यहाँ दिया हुआ है, कितना है? 314 दिया गया है, बराबर 1570 हो गया। इसको काटिए, कितना कितना टाइम कट जाएगा? 5 टाइम में कट जाएगा। कितना टाइम? 5 टाइम में कट जाएगा आपका। तो यहाँ से यहाँ एच हो जाएगा, बराबर 5 टाइम कट गया, तो 1/3 यहाँ एच बराबर 5 हो गया। तो एच बराबर गुना करिएगा तो 5 दिया 15 सेंटीमीटर, आपका ये आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है क्या? किसी बेलन की त्रिज्या आर और ऊंचाई एच दे दिया है, तो आयतन क्या होगा? फॉर्मूला पूछ दिया, आयतन क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच हो गया आपका। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। 11 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिए। 11 नंबर प्रश्न समझने वाली है। क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 11 कि ऊंचाई एच क्या दे दिया आपका? ऊंचाई एच का मान दे दिया है 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई यानी कि 14 सेंटीमीटर के बेलन का और वक्र सतह का क्षेत्रफल दे दिया है। क्वेश्चन ध्यान समझिए। एक 14 सेंटीमीटर ऊंचाई में बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है, तो उसका आयतन क्या होगा? ठीक है, तो वक्र सतह का क्षेत्रफल कितना दे दिया है? वक्र सतह का क्षेत्रफल, वक्र सतह का क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है। बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल दे दिया आपका 264 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है। तो आपसे पूछा जा क्या रहा है, इसका आयतन क्या होगा? किसका? बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन बराबर वाट है। अब यहाँ से समझिए, तो बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h बराबर होता है। फॉर्मूला क्या होता है? बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल, यानी कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका 2πr/h होता है। उसका मान कितना दे दिया है? 264 दे दिया आपका, तो 264। अब यहाँ से मान बैठाइए, 2 पाई के मान 22/7, आर का मान निकालना है, एच के मान आपका कितना है? तो एच के मान आपका दे दिया है 14, तो 14 बराबर 264। यहाँ से आ गया। अब इसको काटिए, तो 7 दूना 14 कट गया। अब इसको काटिए, 2 एक कम 2, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। फिर इस 22 से काटिए, तो 6 टाइम कट गया। फिर इससे काटिए, 3 टाइम कट गया, यानी कि आर बराबर आपका आ गया 3 सेंटीमीटर। कितना आ गया? आर बराबर 3 सेंटीमीटर आ गया। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अब यहाँ से आयतन ज्ञात करने के लिए आपका त्रिज्या का भी मान निकल गया और ऊंचाई का भी मान निकल गया, तो आयतन का फॉर्मूला लगा दीजिए, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई के मान 22/7, आर का मान आप गया है 3, तो 3 का स्क्वायर और गुने एच, एच का मान 14, तो ये 7 दूना 14, तो ये 2 गुने 3 का स्क्वायर 9, ध्यान दीजिए 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूनी 18। इसको गुना करिए, कितना आ जाएगा? 22 और 18 को 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17 और 22 का 22 हो गया। तो ये 6 7 और 2 9 और 2 1 3, 396 सेंटीमीटर क्यूब आ गया आपका आंसर। हमारा क्या कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन ज्ञात करिए। तो गोले का व्यास दे दिया आपको, कितना? गोले का व्यास 12 सेंटीमीटर दे दिया है। तो यहाँ से त्रिज्या निकालिए, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो आर बराबर कितना हो गया? 12/2, यानी कि 6 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या आ गया। किसका? गोले के त्रिज्या आ गया कितना? 6 सेंटीमीटर आ गया। तो इसका आयतन बोल रहा गया, तो पाई के रूप में आयतन निकालना है, ये ध्यान रखिए, ऑप्शन में दिया गया पाई के रूप में। तो गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। क्या हो गया आपका? 4/3 पाई आर क्यूब दे दिया गया। अब यहाँ से समझिए, तो ये हो गया 4/3, पाई के मान पाई रखना है, आर का मान 6 हो गया, तो 6 का क्यूब। यहाँ से कहिएगा सर 4/3 पाई 6 गुने 6 गुने 6, 3 दूना 6, 6 1 36, 36 दूना 72 और 72 चौका 4 दूना 8, 7 चौका 28, तो 288 पाई आपका आंसर हो गया। 13 नंबर क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए प्रश्न पे। कह रहा है शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर दे दिया आपका। कितना दिया? शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर दे दिया है और त्रिज्या आपको दे दिया 6 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान 22/7 हो गया और एच का मान कितना हो जाएगा आपका? यहाँ से ध्यान दीजिए, अब इसको जो है पाई के रूप में ही आंसर लाना है। किसके रूप में लाना है आपका? ऑप्शन में दिया गया पाई के रूप में।
तो ये पाई हो गया, आर का मान कितना हो गया आपका 6 का स्क्वायर, और एच का मान देते कितना 24। अब जो कट रहा है उसको काटिए पहले, 3 अठे 24 हो गया। तो ये पाई इंटू 6 36 और ये 8, 8 3 24 के 4 हासिल 2, सॉरी 8 6 48 का 8 हो गया हासिल 4, 8 3 24 और 4 28, 288 पाई हो गया आपका आंसर इसका। उधर पे ध्यान दीजिए, कह रहा है क्या 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन आपको ज्ञात करना है। तो गोले का आयतन दे दिया कितना, पहले समझिए गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या आपको दे दिया है 3 सेंटीमीटर, आर का मान। तो आयतन पूछा जा रहा है आपसे, तो गोले का आयतन पाई के रूप में आंसर है, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यू हो गया। कितना 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ से लिखिए 4/3 पाई, आर का मान कितना है 3 का क्यू, तो 4/3 पाई हो गया 3 गुने 3 गुने 3 बार लिख दिए, 3 तिया 9, 9 चौक 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो गया। 15 नंबर पे ध्यान दीजिए, कह रहा है 15 संख्या प्रश्न जो है कि एक गोले की त्रिज्या आपका 2r दे दिया है। क्या दे दिया आपका, गोले की त्रिज्या जो है, गोले की त्रिज्या यानी कि इसको हम कैपिटल आर मान लेते हैं, कैपिटल आर बराबर कितना दिया 2r दे दिया है। तो इसका आयतन आपसे पूछा जा रहा है, तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई, यहाँ पर क्या है आर, कैपिटल आर का क्यू कर देंगे, क्या कर देंगे कैपिटल आर का क्यू। तो 4/3 पाई, कैपिटल आर का मान कितना है 2r का क्यूब, तो ये 4/3 आ गया, ये पाई 2 का क्यूब 8 गुने आर क्यूब। तो यहाँ से कहिएगा कि सर ये 8 चौक 32/3 पाई आर क्यूब आपका आंसर हो गया।